बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोगों ने स्टार्ट की थी, एक आध वीडियो भी जाके की हम लोगों ने बनाई थी और होम टैब हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग होम टैब में यहाँ पे सेल ग्रुप को डिस्कस करते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें देखते हैं। यहाँ के पास टैब टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप्स आ रहे हैं: क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। इन सब को मिला के इन्हें रिबन कहते हैं। तो सेल के ऊपर आते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे पास शीट 1 एंड शीट 2, इसको मैं नाम 2 दे देता हूँ। ठीक, मेरे पास दो शीट्स है यहाँ पे। अब क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे कितने 4 कॉलम हो गए और 9 रो हो गए मेरे पास यहाँ पे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कॉलम 4 के ऊपर और रो मेरे पास है कौन सी होगी, सेकंड रो होगी। सेल कौन सा होगा, सेल की पोजीशन क्या होगी मेरे पास यहाँ पे। सेल की मेरे पास एड्रेस होगी D2, यह के पास नेम बॉक्स है D2, इसका एड्रेस क्या होगा मेरे पास G3। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले इंसर्ट में आ जाता हूँ। इंसर्ट में मेरे पास है इंसर्ट सेल है क्या मेरे पास, पहले से मौजूदा के पास। पहले से मौजूदा के पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपने यहाँ टाइप किए हैं, कुछ नंबर आप लोगों ने यहाँ पे टाइप किए हो, उसी के अंदर कुछ एडिटिंग करनी हो, कोई नई चीज़ ऐड करनी हो, इसे इंसर्शन कहते हैं, इंसर्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर, इंसर्ट सेल कर लेते हैं। तो इंसर्ट सेल करने से पहले सबसे पहले आपसे कह रहे हैं शिफ्ट सेल राइट। अगर मैं शिफ्ट सेल राइट कर लूँ तो इट मीन्स क्या होगा, ये 2 जो है मेरे पास, ये यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगी, 1 2 की जगह पे 2, फिर 1, फिर 1 2 की जगह पे, फिर ये यहाँ पे 1 की जगह पे, ये 1 आएगा लास्ट J2 की पोजीशन के ऊपर आएगा। मतलब ये वाली पोजीशन सारे हमारे पास जिसमें सेल से ये आगे चले जाएंगे राइट की तरफ। तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। कुछ ऐसे हुआ है नहीं। अब मैं वापस यहाँ पे कंट्रोल Z या अंडू कर लेता हूँ। सेम आते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट में हमारे पास इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन। शिफ्ट सेल डाउन मीन्स क्या होगा कि ये 2 3 की जगह पे आएगा, 3 4 एंड 4 यहाँ पे न्यू लोकेशन के ऊपर D5 के ऊपर आ जाएगा। जैसे इन्हें क्लिक कर ले, यहाँ से कंट्रोल Z कर ले या ना हो, यहाँ से इन्हें अंडू कर ले। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक कर ले, इंसर्ट के साथ शिफ्ट सेल राइट, वापस अंडू कर लेने, और यहाँ पे राइट क्लिक, इंसर्ट, शिफ्ट सेल डाउन, ओके कर लेने। यहाँ पे वापस इन्हें यहाँ पे अंडू प्रेस कर लिया, कंट्रोल Z कर लिया। लास्ट में क्या हो मेरे पास, इंसर्ट रो कॉलम। मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास सेकंड रो जो मेरे पास आ रही, मुझे एक और न्यू रो की ज़रूरत है। किसी भी क्लिक करें, किसी भी पोजीशन के ऊपर क्लिक करें, मगर सेकंड रो में आपको होना चाहिए। तो मैं आता हूँ इंसर्ट में, इंसर्ट शीट रो कर लेता हूँ। न्यू रो मेरे पास यहाँ क्रिएट हो गई नहीं। आप इन्हें वापस कंट्रोल Z प्रेस कर ले, अंडू कर ले ना, वो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। सिलेक्ट ना करें, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट रो कर सकते हो, वापस इन्हें अंडू कर ले। यहाँ पे तो आते हैं, अगर आपको यहाँ पे कॉलम की ज़रूरत है तो कॉलम मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, कॉलम D में एक न्यू कॉलम मैंने इंसर्ट करनी है। तो देन यहाँ पे आप आ जाए, इंसर्ट शीट कॉलम कर ले, कंट्रोल Z कर ले ना, वो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम, कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो कॉलम आएगा, रो को सिलेक्ट करोगे तो रो आपके पास न्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आती है कोई, अच्छा इंसर्ट शीट। कितनी शीट्स है हमारे पास, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास ऑफिस 2016 है। ऑफिस 2016 हम लोग एक्सेल 2016 पढ़ रहे हैं। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोग एक्सेल ओपन करते हो तो एक ही शीट आती है। कितनी आती है, मैं रन डायलॉग बॉक्स में एक्सेल टाइप कर लेता हूँ, एक ही शीट आती है। ठीक, आप कह रहे हो कि जब भी मैं कंप्यूटर ऑन कर लूँ मेरे पास 10 शीट आए। कितनी शीट्स है, 10 शीट्स आए। तो फाइल में आ जाए, फाइल मेन्यू में ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन के पास यहाँ पे क्या लिखे होगे, इंक्लूड दिस मैनी शीट्स। तो आप 10 टाइप कर ले, यहाँ पे यहाँ से भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, ओके करें। अब क्या करोगे, जब आप इसे क्लोज करोगे वापस रन डायलॉग बॉक्स में आके एक्सेल टाइप करोगे, देन 10 शीट्स आपके पास आएगी। कितनी, 10 शीट्स आपके पास आएगी। मैक्सिमम कितने शीट्स आ सकते हैं, जब मैं इसे यहाँ पे फाइल में ऑप्शन में आता हूँ
तो इट मीन 255 शीट्स आ सकते हैं आपके पास। आप यूँ कर लें कि आप कुछ ज़्यादा टाइप कर लें, क्योंकि आप इस तरह से जाओगे तो बहुत स्लो ही जाओगे। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 500। तो क्या कह रहे मुझे, यू मस्ट बी, क्या है, द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 255। 255 से आगे नहीं जा सकते। तो आप 255 यहाँ पे शीट्स यहाँ क्या कर इंसर्ट कर सकते हो, ला सकते हो। तो ओके करेंगे यहाँ पे। अब जब इसे क्लोज करोगे, न्यू एक्सेल ओपन करोगे, तो आप 255 आपके पास 255 शीट्स आएंगे। कितने आएंगे आपके पास, 255 शीट्स आएंगे। आप इन्हें चेक कर सकते हो यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती है हमारे पास, एक ही शीट होती है, एक ही शीट होती है, ठीक है। और इसमें आप कितनी शीट्स बढ़ा सकते हो, 255 शीट्स हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। अच्छा 255 से आगे जा सकते हैं नहीं हम लोग, तो लास्ट ही हुआ। हाँ, अगर आप मैनुअली इसमें काम करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप 255 से भी आगे जा सकते हो। कैसे, लेकिन वो डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन योर मेमोरी। जितनी मेमोरी साइज होगी उतनी आप शीट्स क्या कर इंसर्ट कर सकते हो। मैं शिफ्ट F11 प्रेस कर लेता हूँ। शिफ्ट F11 से आप यहाँ पे शीट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो। कितने शीट्स हो गए, वो जो 255 शीट्स आपके पास आ रहे हैं, 255 शीट जो आपके पास है, वो ये है कि जब भी आप एक्सेल ओपन करें तो आप 255 शीट्स ओपन कर सकते हो। अब जी शिफ्ट F11 इन्हें नोट कर लें, ठीक। जितने शीट्स आप चाहते हो, जितनी मेमोरी होगी आपके पास, उतनी आप क्या कहते शीट्स वहाँ पे बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एक चीज़ याद रखें, मैंने क्लोज करने जा रहा हूँ। नॉर्मल आपके पास एक शीट एक्सेल हमारे पास ऑफिस 2000 कौन से यहाँ पे चल रही है, 16 ऑफिस 2013। असल आप क्या कर चिंगम कर रहे हो कभी नहीं। हमारे पास ऑफिस 2016, ऑफिस 2013, ऑफिस 2010, ऑफिस 2007। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है सेम आ रहे। अब मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स है, क्या लिखता हूँ मैं से कॉलम्स, COLUMNS ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए, तो इसके ऊपर क्लिक कर ले, सारे कॉलम के पास सिलेक्ट हो जाएंगे। 16,384 कॉलम्स आएंगे। रोज कितने होंगे हमारे पास, जस्ट यहाँ पे इज इक्वल टू रोज, और यहाँ पे अच्छा बी के ऊपर क्लिक करें, सी के ऊपर क्लिक करें, मुझे सारे रोज चाहिए, जस्ट इंटर करें। 10,38,576 रोज हमारे पास आएंगे एक ही शीट के अंदर। नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, आप इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर तकरीबन 17 अरब आएंगे या खरब आएंगे। मैं यूं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ से गिना शुरू कर दे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब कितना पे 17 अरब, 17 करोड़, 98,69,184 सेल्स हैं। आपको पता है एक शीट में एक की पेज में आपके पास कितने कॉलम्स होते हैं, नॉर्मल 9 कॉलम्स होते हैं। कितने, 9 कॉलम्स आपके पास होते हैं। मैंने यहाँ पे ओके करता हूँ, और मेरे पास तकरीबन 47 समझ लें कि हमारे पास यहाँ पे रोज होते हैं, और समझ लें कि 423 तक तकरीबन हमारे पास सेल्स होते हैं। तो आप सिर्फ ये कर ले, इसके ऊपर ज़रब कर ले 423 के ऊपर, तकरीबन 4 करोड़ पेजेस होते हैं आपके पास। 4,06,14,347 पेजेस होते हैं एक एक्सेल की शीट के ऊपर, एक्सेल के एक शीट में। अब इसी एक्सेल के एक शीट इसीलिए थे इसको स्प्रेड शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रेड शीट भी से कहते हैं। सुन ले, एक्सेल हमारे पास 2007, ठीक है, और एक्सेल हमारे पास यहाँ पे 10, 13, 16। ये मेरे पास यहाँ पर मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। 2010, 2013, 2016, इन सब के एक्सटेंशन क्या हो गया हमारे पास, डॉट XL, क्या है, XLS X,
क्या है मेरे पास, एक्स लेस एक्स, ये आपके पास है। अगर आपके पास क्या हो, एक्सेल या ऑफिस 2003 हो या एक्सेल 97 हो, तो इसमें यहाँ के पास डॉट एक्स एल एस, ये इसकी एक्सटेंशन होगी दोनों की। अब अगर इससे पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, इससे पहले हमारे पास लोटस 1 2 3 हुआ करता था। एक्सेल का पुराना नाम लोटस 1 2 3 था। जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद है इंशाल्लाह कि हम लोग लोटस 1 2 3, उस वक्त हमारे पास यूज भी नहीं हुआ करती थी, सीडी रोम भी नहीं थी। इंशाल्लाह मुझे याद भी पड़ रहा है कि उसी सिस्टम में हार्ड डिस्क भी नहीं हुआ करती थी। तो फिर थी क्या हमारे पास, इसकी एक्सटेंशन है डॉट 1 2 3। उस टाइम हमारे पास थी फ्लॉपी डिस्क। क्या थी, फ्लॉपी डिस्क। कुछ लोग यू लिखते हैं, कुछ लोग यू लिखते हैं, वो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सेल की, और हम लोग आते हैं अपने टॉपिक, भूल गए मेरे ख्याल से। टॉपिक क्या थे मेरे पास यहाँ पे, ये पढ़ी थे लोगों ने, इंसर्ट शीट। अच्छा, इंसर्ट शीट की हम लोग बात कर रहे थे, इतनी डिटेल में चले गए। इंसर्ट शीट ही है हमारे पास, मैसेज आया कोई, अच्छा इसे साइड पे कर लेते हैं। तो इंसर्ट शीट हमारे पास, आप यहाँ से इंसर्ट शीट कर सकते हो 3, इंसर्ट शीट 4, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक करके इंसर्ट शीट कर ले यहाँ से। सो मैंने वर्कबुक कर ली, इंसर्ट, ये तो वर्कशीट मेरे पास आ गई, इसे एंकर कर ले, ठीक है। राइट क्लिक करके इंसर्ट वर्कशीट कर ले। अब ये मेरे पास बेतरतीब से आ गई, आप कर ले, यहाँ पे क्लिक कर ले और इसे ड्रैग कर ले यहाँ पे, कहाँ पे, शीट 1 के बाद शीट 2 को ड्रैग कर ले, यहाँ पे ले आए, ठीक है। शीट 3 को ड्रैग कर ले, यहाँ पे ले आए, शीट 5 को ड्रैग कर ले, यहाँ पे रख ले। अब तरतीब हो गई नहीं। अब करते यूँ है कि यहाँ पे मेरे पास इंसर्शन तो होगी, अब डिलीशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। डिलीशन ये है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। क्या है, मुझे डिलीट करनी है यहाँ पे मैंने सेल को। पहले मैं क्या कर इंसर्शन कर ली, अब डिलीशन करते हैं। मुझे शिफ्ट सेल लेफ्ट चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट सेल लेफ्ट क्या होगा, जब आप इसे डिलीट करोगे तो ये 1 जो है मेरे पास ग्रीन में, ये यहाँ पे 2 की जगह पे आ जाएगी। ये 2 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे, 2 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे आ जाएगा। तो जस्ट आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर ले, ये सेम केस हुआ है नहीं, वापस कंट्रोल Z कर ले। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर आऊँ और यहाँ से शिफ्ट सेल अप कर लूँ, फिर क्या होगा, 3 2 की जगह पे, 4 3 की जगह पे, और 4 की लोकेशन मेरे पास यहाँ से फ्री हो जाएगी, आपकी तरफ चली जाएगी। ये सेम केस आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीशन कर सकते हो, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, राइट क्लिक करके डिलीट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल डाउन, ठीक है भाई। सेम इसी तरह से रोज कॉलम को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हो। कैसे, सो हाउ, डिलीट कर ले यहाँ पे, डिलीट शीट रो, वापस कंट्रोल Z कर ले, इन्हें यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। राइट क्लिक करके डिलीट रो, कंट्रोल Z कर ले। अब कॉलम हो, कॉलम यहाँ से, सॉरी, कॉलम सिलेक्ट कर ले, यहाँ से क्या कर ले, डिलीट कॉलम, वापस कंट्रोल Z कर ले, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट कॉलम, कंट्रोल Z कर ले। वापस मेरे पास है डिलीट शीट, शीट मेरे पास, इन्हें डिलीट करना चाहते हो, राइट क्लिक करके डिलीट शीट कर ले, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, डिलीट 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 कर सकते हैं यहाँ से। अब हुआ यूँ कि मेरे पास यहाँ में फॉर्मेट आएगी, क्या आएगी, फॉर्मेट। फॉर्मेट है मेरे पास क्या, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास रो होगी, ये कॉलम होगी। इस यहाँ पे मेरे पास इस रो की मैं हाइट बढ़ानी चाहती हूँ, हाइट यहाँ पे मैंने क्या बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने करना यूँ है कि फॉर्मेट में आकर के यहाँ पे रो हाइट के ऊपर आता हूँ। नॉर्मल 15 है, मैं इसे 30 कर लेता हूँ, हाइट बढ़ गई नहीं इसकी। अब करना यूँ है कि मैंने इस रो की भी हाइट बढ़ानी है, तो रो हाइट के ऊपर आ जाए, इन्हें भी 30 कर ले। अब आप मैनुअली भी ऐसे बढ़ा सकते हो,
अब मैनुअली मुझे जाके पता ही नहीं चल रहा कि मैंने साइज की कितनी रखी थी। ये कॉलम के पास है, कॉलम को बढ़ाना हो तो यहाँ पे आ जाए, क्या कर ले, कॉलम विड्थ बढ़ा ले। कॉलम विड्थ में यहाँ पे 20 करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे। अब इसे वापस एडजस्ट करना हो तो सबसे पहले कॉलम को सेट करते हैं। कॉलम को सेट करने के लिए आता हूँ मैं यहाँ पे कॉलम के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कॉलम कौन सी आ रही थी, मैं भूल गया। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास 8.43, ठीक मेरे भाई। अब आता हूँ मैं यहाँ पे कॉलम 8.43 कर देता हूँ, और रो मेरे पास कितनी थी 15, तो राइट क्लिक, सॉरी यहाँ पे आता हूँ रो हाइट, देन 15, ओके। अब यहाँ पे एडजस्ट हो गई नहीं मेरे पास। आपको पता है कि शीट जितनी बनती है, बैलेंस शीट हो रहा है, जो भी शीट हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट शीट हो, उसके लिए मेरे पास ये ग्रुप जाके करामत साबित होती है। एक्सेल में बहुत से के पास ग्रुप्स होंगे, अच्छे से अच्छे ग्रुप्स हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने काम किया, सबसे ज़्यादा काम हम लोगों ने इसके ऊपर किया। होम टैब आपके खास टैब है, उसमें से आपके पास ग्रुप कौन सी, सेल ग्रुप्स। तो अब देखिए इसके साथ ही यहाँ पे ये मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ऑटो फिट रो हाइट। जितनी टेक्स्ट इसको हाइट भी मैं से थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जितनी टेक्स्ट है उसी मुताबिक मुझे ये रो चाहिए। ऑटो फिट कर ले रो हाइट को, ताकि वही 15 ही रहेगी मेरे, क्योंकि 15 नॉर्मल थी मेरे पास, फ़ॉन्ट के लिहाज से 15 नॉर्मल थी। चेक कर ले यहाँ पे 15 नहीं रही। और कॉलम मेरे पास, कॉलम बड़ी है नहीं, आप इन्हें छोटी कर सकते हो यहाँ पे। अगर इन्हें ऑटो फिट करना चाहते हो तो आ जाए यहाँ पे इन्हें ऑटो फिट कॉलम विड्थ, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पे इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ऑटो फिट कर ले, क्या करें, कॉलम विड्थ। जितनी टेक्स्ट होगी उतनी कॉलम के पास आएगी। अब वापस इन्हें सेट करने के लिए इन्हें सिलेक्ट कर ले। नॉर्मल मेरे पास क्या थी, कॉलम विड्थ यहाँ थी 8.43। साथ ही आते हैं हम लोग यहाँ पे विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या नज़र आ रहा है, क्या नज़र नहीं आ रहा है, शोन हाइट को देखते हैं। मेरे पास ये रो है, रो नंबर 2, जहाँ पे ग्रीन जाता है मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इन्हें हाइड करना चाहता हूँ। तो आप आ जाए यहाँ पे हाइड रो कर ले। हाइड रो कर ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, हाँ पता चलेगा। ये 1 2 हो सकता है ये हेडर आपसे यहाँ पे छुप जाए, फिर क्या करोगे। अच्छा, इसको लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाहे आप यहाँ क्लिक करें चाहे यहाँ क्लिक कर ले, आप इसे अनहाइड कर ले, शायद ये ना आए मेरे पास, बल्कि यकीनन ये नहीं आएगा मेरे पास अनहाइड रो। इसको लाने के लिए आप लोगों को शायद याद हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोगों ने एक टेक्स्ट हाइड की थी, वर्ड हाइड की थी, सेंटेंस को हाइड की थी। अब क्या होगा, जब मैंने इस वर्ड को हाइड किया तो मैंने आगे पीछे टेक्स्ट को दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, कि इन दोनों के दरमियान कोई टेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों से यहाँ पे मिस हुई है, इसको हम लोगों ने हाइड किया, ठीक है। अब यूँ हुआ कि मैंने रो 1 रो 3 को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से भी इन्हें हाइड कर अनहाइड कर सकते हो, यहाँ से भी इन्हें अनहाइड कर सकते हो। 9 1 3 को सिलेक्ट करके यहाँ पे आ जाए, इन्हें अनहाइड रो कर ले। सेम कॉलम की भी यही केस है, मैं कॉलम डी के ऊपर आता हूँ, इन्हें यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, हाइड कर लेना यहाँ पे हाइड कॉलम। वापस लाने के लिए आप कॉलम सी एंड ई को सिलेक्ट कर ले, देन आप इन्हें यहाँ पे अनहाइड कर ले। क्या करना चाहते हैं, अनहाइड कॉलम। सेम ये केस आप शीट के ऊपर लगा ले। मैं शीट 1 में मेरे पास फार्मूलाज है, तो देन मैंने इसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्या कर ले, शीट 2 है आपके पास रहेगी, इसे ऐड ना करें। अच्छा, अगर आप इसे ऐड करना भी चाहते हो, ये ऐड भी नहीं होगा। अगर आप लोग करना भी चाहते हो, ऐड नहीं होगा, ना कोशिश करें ना ये ऐड होगा, क्योंकि एक न एक आपके पास विजिबल होना चाहिए, एक न एक शीट आपके पास विजिबल होना चाहिए, एक शीट का होना लाजमी के पास। चलिए ट्राई कर लें।
गलती से बासित उस्ताद ने क्या कर ली, आकर के यहाँ से हाइड शीट करने की कोशिश कर ली। तो इसको क्या मैसेज मिला, सॉरी अनहाइड नहीं, मैंने हाइड करने की कोशिश कर ली, सॉरी सॉरी, हाइड, मैं इससे पहले हाइड कर रहा था उस्ताद, हाइड शीट। तो मैसेज क्या दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, वर्क बुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट। इस वर्क बुक के अंदर आपके पास एक वर्कशीट का होना लाजमी है। जैसे आप लोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ऑन करते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होती है, एक्सेल में हमारे पास वर्क बुक होगा, वर्क बुक के अंदर वर्कशीट्स होते हैं। तो फिर क्या किया, टू हाइड डिलीट और मूव द सिलेक्टेड शीट, हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हरकत दे सकते हो, मूव कर सकते हो सिलेक्टेड शीट को। यू मस्ट फर्स्ट इंसर्ट न्यू शीट, सबसे पहले आपको क्या करना, न्यू शीट इंसर्ट करना पड़ेगा। और अनहाइड शीट दैट इज ऑलरेडी हिडन, ये अनहाइड करें जो आपने पहले से हाइड की गई शीट हो उसे अनहाइड कर ले। ठीक मेरे भाई, तो मैं वापस इन्हें हाइड करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक अनहाइड शीट 1। जी क्या पूछना चाहते, कर सकते हो, शीट 3 यहाँ पे बना ले, शीट 3 बना ले, ये आपके पास राइट क्लिक करके रीनेम कर ली, यहाँ पे राइट क्लिक करके इन्हें रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर ले शीट 3 यहाँ आरिफ लिखे। ठीक, इसे ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, राइट क्लिक हाइड कर लेना, यहाँ पे वापस आना चाहते हो इसे यहाँ पे अनहाइड कर ले, या ना हुआ यहाँ से भी ना अनहाइड कर सकते हो। अनहाइड शीट कौन सी, आरिफ वाली शीट लिया यहाँ पे, क्यों अभी आपने नहीं देखा, राइट क्लिक हाइड कर ले, शीट 1 को भी हाइड कर ली, जी मेरे भाई हाइड। ना सवाल मत किया करें उस्ताद लोग, आप लोग दिमाग चकरा जाते हैं आप लोग का, अनहाइड कर लेने यहाँ पे। ठीक, आरिफ देन अनहाइड शीट 1। ठीक मेरे भाई, ये आपके पास शीट 1 शीट 2 शीट 3 इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब अगर आप कहना चाहते हो कि मैं राइट क्लिक कर लूँ, यहाँ से शीट को डिलीट कर सकते हो, इसे डिलीट ना करें, रीनेम कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, व्यू कोड प्रोटेक्ट। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जाके देखते हैं, पढ़ते हैं इन्हें। तो फिलहाल के लिए हमें इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।